अच्छा, यहां पर मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, मैं उनकी खिदमत में भी कोई गुजारिशात पेश कर लूं जल्दी में। हजरत सैयदा को जहरा कहा गया और हसन हुसैन को फूल कहा गया। फ्रंट सीटों वाले ध्यान फरमाएंगे, ये बात बड़ी खास है। हजरत सैयदा पाक को कली कहा गया, जहरा कली, हसन हुसैन को फूल। भाई आपको कली क्यों कहा गया और इनको फूल क्यों कहा गया? सुन लीजिए, ये मेरी माएँ बहनें जरा गौर से समात करें। फरमाया जो कली होती है ना, कली दरअसल फूल उसके अंदर होता है, लेकिन कली उस कैफियत को कहते हैं कि जब सारा हुस्न पर्दे में होता है। सैयदा चूंकि औरत थी तो फरमाया इनको फूल नहीं कहा कि इनका हुस्न पर्दे में है, इशारा मेरी सैयदा के पर्दे की तरफ था। इन औरतों को समझना चाहिए, इन औरतों को समझना चाहिए। आज ये बेपर्दा होके घूमती हैं, नहीं, आपके लिए हक नहीं है। कुरान मजीद में फरमा दिया गया, कुल्ले अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युद्दनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। फरमाया ए महबूब, अपनी बीवियों से भी फरमा दो, अपनी बेटियों से भी फरमा दो, और ईमान वालों की जितनी औरतें हैं इन सब से फरमा दो कि जब मर्द सामने हो ना तो अपने चेहरे के आगे दुपट्टा करके रखा करें, अपने चेहरे के आगे दुपट्टा रखा करें। आजकल टीवी ते बहन वाले की कहते हैं, नहीं पर्दा दिल दा हुंदा है। ओ मरे कुरान मन्ना या मिरासिया तैनू मन्ना। फिर कहते हैं तारी साहब किसी वक्त बड़ा सख्त जुमला बोल जाते हैं, वो क्यों ना बोला यार। भाई औरत पर्दे में रहे तो ही औरत है। पता नहीं मैं जुमला पहुंचा सका हूं कि नहीं पहुंचा सका। चूंकि मैं अगली बात बताऊं, देखिए आजकल मोबाइल हर बंदे के, औरतों के पास भी होता है, ए उत्ते कवर चढ़ाया होता है, ये कवर। औरतों का मोबाइल वेखो ना तो वो बुक कवर होता है, अगे भी होता है, और फिर टिशू ना लपेटिया होता है। वो मैं क्या बीबी इन्ना मोबाइल लुकाई फिरनी खैर ते है? कहती लै बाहर रहेगा तो झरीटा लग जाएगियां, स्क्रैच लग जाएंगे, खराब हो जाऊगा। तो मैं क्या यही गलत तेनू इस्लाम समझाउंदा भी पर्दा कर लै, जदों पर्दा नहीं करदी तैनू भी झरीटा लगदियां ने, तैनू भी स्क्रैच लगदा है। जे मोबाइल बेकीमत हो जाता है तो तू भी बेपर्दा रह के बेकीमत हो जाना है। तो जे तेरा मोबाइल पर्दा करके कीमती रहेगा तो बीबी तू भी कर ले, तू भी कीमती रहेगी। सुभान अल्लाह कह सकते हैं आप हज़रात। हालांकि देख लो जो नात खान हजरात होते हैं वो बहुत घट सुभान अल्लाह कहते हैं, और आज सारे तो ऊंची आवाज मेरे भरा अफजल दी है। अल्लाहु अकबर। ए बाबा जी तुहाडा वैसे ही बड़ा शहदाई है जी, बड़ा तुहाडा दीवाना है। मैनू कहंदा हुंदा सियालकोट दे बाकी प्रोग्राम दई ना दई, पर तू ना बाबा जी दा सूफी साहब दा प्रोग्राम नहीं छड़ सकदा। ते मैं तुहानू वैसे ही आख्या भी तुसी बस आर्डर लाया करना सी, आ जाया करांगे जनाब। सुभान अल्लाह ते फरमाओ ना यार। अजीज़ा ने गिरामी कदर, हुण जिहड़ी मैं बात आपकी खिदमत विच अर्ज कीती है, समझ आ गई कि कोई नहीं आई? ये मेरिया मावां भैणां नूं भी समझना चाहिए है, जिथों तक मुमकिन हो सके ना मर्दां दे कोलों बचना चाहिए। अगे कोई ना कोई पर्दे की सूरत होनी चाहिए, जिहड़ी है सही गल। बाकी नहीं मैं हुण मच्योर हो गई हाँ, मैं क्या हो गई है, तू बहुत ही हो गई है, थोड़ी जी घट है। इस्लाम को फलांगना ये कोई इसको इजाजत दे सकता नहीं। और ये बात अगली सुनने वाली है मेरे भाई, अगर आप तवज्जो करें तो सुना दूं आप हजरात को। हजरत इमाम हसन हुसैन को फूल क्यों कहा? फरमा चूंकि वो मर्द हैं और मर्द का हुस्न दिखलाया जाता है। आपका हुस्न सब ने देखा, और ये हुस्न सिर्फ सफेद चमड़ी का नाम नहीं है। हाय ओ सदके जामा, हमने क्यों शाह साहब ऐसे ही है जी, हमने हुस्न सिर्फ चिट्टी चमड़ी को समझा हुआ है, जबकि असल हुस्न दिल का हुस्न है, असल हुस्न अकीदे का हुस्न है, असल हुस्न अखलाक का हुस्न है, असल हुस्न सीरत का हुस्न है, असल हुस्न दीन का हुस्न है, असल हुस्न अदब का हुस्न है। जिसके अंदर अदब है, दीन है, अखलाक है, मोहब्बत है सहाबा और अहले बैत की, समझ लो सबसे बड़ा हसीन है। समझ आइए कोई नहीं आई है? तो इस वास्ते अपने अंदर ये हुस्न पैदा कीजिए, और ये हुस्न पैदा होगा तो कमाल ही हो जाएगा। बात दूर ना चली जाए, हज़रत सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला नबी पाक अलैहिस्सलाम आपसे इतनी मोहब्बत फरमाते हैं, अगर आप कशफुल महजूब उठाए ना मेरे दाता साहब की, मेरे सैयदी व सनदी, मेरे आका हुजूर सैयदी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला आपकी कशफुल महजूब उठा के देखें तो उसके अंदर ये बात, ये सफरुल मुजफ्फर के महीने में आपका उर्स आता है। आप लिखते हैं कि एक मरतबा ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप
इमाम हसन हुसैन को अपने ऊपर बिठा के ना अपने हाथों और घुटनों गोडे ते हाथों के भार चलते पे सन ते उत्ते शहजादियां नूं बिठाया सी। समझ आ रही है? अच्छा, यहां पर हमारे बाज खोतबा जो बेचारे किताब नहीं पढ़ते, मुताला नहीं करते, सुन सुना के गल करते ना, वो पता क्या कहते हैं? इमाम हसन ने कहा, इमाम हुसैन ने कहा, नाना जान हमारे पास सवारी नहीं, तो हुजूर ने फरमाया आ जाओ मैं सवारी बनता हूं, तुसी झूठे ले लो। मैं कहा चलो ये भी गल काबिल बर्दाश्त। अगे पता कहते, जब नबी पाक उनको झूले दे रहे थे तो उन्होंने आख्या बाकियां दियां सवारियां दियां लगामां ने, तो सानू भी लगाम फड़ाओ। तो नबी पाक ने फरमाया मेरियां जुल्फां फड़ लो। और मैं कहा नहीं ओ सोर वालिया खतीबा, ओ पुत किताबां पढ़ो, सोर ला, पर सोर ना पढ़ के सोर ला। ढिले पै गए हो यार, खैर ते है ना। एवं तू लोगों के कोल दाद लैण दी खातिर पढ़ ते सही की लिखिया है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सवारी भी करवाई, ऊपर भी बिठाया, पर जुल्फों के जरिए लगाम नहीं। मुंडे 5 किलो का सिर ही लाई जाते हो, जरा बोल के दसो ना मैनू भी पता लगे सुनते बैठे हो। अब सुनिए क्या किया हजरत हसनैन करीमैन ने जब कहा ना कि हमें हाथ में पकड़ने के लिए आपने क्या दिया। इधर देखो दाता साहब ने लिखा है, फरमाया नबी पाक ने एक धागा लिया, इधर से आपने दांत के नीचे दिया और इधर से इमाम हसन या हुसैन के हाथ में दिया। फरमाया जिधर मोड़ते रहोगे हम मुड़ते रह जाएंगे। जुल्फे नहीं थी, जुल्फे नहीं थी, ए मुबालगा है, धागा था। उनकी पूरी दिलजोई फरमाई नबी पाक अलैहिस्सलाम ने। ये हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिर। ये हो सकता मैंने नहीं पढ़ा। शाह साहब फरमा रहे हैं कि बाज कहते हैं कि वो चादर थी, तो मैंने चादर के लफ्ज नहीं पढ़े, अगर मैं पढ़ता तो मैं जरूर बयान करता। धागे के मैंने पढ़े और कशफुल महजूब में पढ़े और दाता साहब ने लिखे। समझ आ रही? इसलिए मैंने बताया कि पढ़ा करो, पढ़ने के बाद फिर बयान किया करो। अजीजा, हाँ चादर वाले लफ्ज हूं तो सुभान अल्लाह, वो तो और ज्यादा अच्छी बात है। तो ये धागे वाले लफ्ज हजरत सय्यदी दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखे। तो बात जो आपको बता रहा हूं, हसनैन करीमैन की शान ये है, नबी पाक इनको उठाते हैं, चूमते हैं, कंधों पे बिठाते, बल्कि यहां तक नमाज हो रही है, सजदा हो रहा है, नबी पाक सजदे में, मेरे हुसैन ऊपर बैठ गए। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, हबीब से फरमाइए सजदा लंबा कर दे। अब जरा दो बंदे मोबाइलों में लगे हुए हैं, निकल के मेरी बात सुने तो उनको बड़ा लुत्फ आएगा। आजकल ना ये भी एक मसला है और इसको समझना चाहिए। बाज लोगों का ये ख्याल है कि नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो इसके साथ नमाज में खलल होता है। मैं बड़े पर्दे में बात कर रहा हूं, अल्लाह हमें ऐसे गंदे अकीदे से महफूज फरमाए। मैंने कहा देखो जी, नमाज हो रही है नबी की, किसकी बोलो? नबी की। ऊपर है इमाम हुसैन, नबी सजदे में हैं, ऊपर इमाम हुसैन। आले रसूल के फर्द हैं लेकिन हैं तो उम्मती ना इमाम हुसैन है। अब सजदे में नबी है और जहन में ख्याल उम्मती का है। बेशक अहले बैत के फर्द हैं, उम्मती तो है ना। मैंने कहा अगर नबी नमाज पढ़े और जहन में उम्मती का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं टूटती। मुझे कहने लगा ये तो बड़ी अजमत वाली हस्ती है, नमाज इसलिए नहीं टूटी। तो मैंने कहा अगर इमाम हुसैन अजमत वाले हैं तो खुद नबी कितनी अजमत वाले हैं। आमीन। जज़ाक। हमारे उलमा ने यूं बयान किया कि अगर नबी नमाज पढ़े उम्मती का ख्याल आ जाए तो नमाज नबी की नहीं टूटती, और अगर नमाज पढ़ते हुए उम्मती के दिल में नबी का ख्याल आ जाए तो फिर कैसे टूटेगी, फिर कैसे नमाज खराब होगी, हमें बताओ। और मुझे एक बात बताना यार, इस गल ते भावें मुड्डू ना बोले अजे, लेकिन इस कालियां कोल चुप कोई नहीं रह होना, लेकिन मैं कहना मुड्डू ना बेशक बोले, ये गल समझी। मैंने कहा तुम कहते हो नमाज में नबी का ख्याल नहीं आना चाहिए वरना तौहीद को रौला ना बन जाए, मसला ना बन जाए। तो मुझे ये बता, जब अत्तहियात में बैठ के कहेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो किस मोहम्मद का ख्याल आएगा? बता फिर किस मोहम्मद का? वहां तो आले मोहम्मद भी साथ है, बता किसका ख्याल आएगा? मैंने वो तो फिर हुजूर का ही आएगा। तो मैं क्या फिर ख्याल तो गया आ या दरूद बटात या ख्याल रख, दोनों चो एक काम तो करना ही पैना है। कह रहा ओ ते वटाई नहीं जाती, तो मैं क्या ख्याल आली पढ़नी पैनी है। यानी
हाँ ख्याल वाली पर। और मैं अगली बात भी कह दूं, मैंने कहा तू ना भी चाहे ना ख्याल फिर भी आएगा। हाय हाय, ना भी चाहे तो ख्याल फिर भी आएगा। क्यों? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। और यही तो अहले बैत की शान को जब इमाम शाफी ने देखा तो कहने लगे, ए रसूल पाक की आल, तुम्हारी क्या और शान हो कि जब तक तुम पर दुरूद ना पड़ा जाए नमाज कामिल होती ही नहीं है। यह है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक, आपकी शान अक़दस। लेकिन चूंकि मेरा मौजू आज सिर्फ हजरत इमाम हुसैन की ज़ात अक़दस है। अच्छा इधर देखें, एक मसला और है हमारे लोगों में ना, इमाम हुसैन की विलादत बयान होती है और चांद के वाक़यात, और उसके बाद शहादत। इमाम हुसैन की कुल 56 साल उम्र थी, तो मैं क्या विचले जेड़े बाकी 50 साल ने वो कौन बयान करेगा? नहीं भाई, ये हुण सुभान अल्लाह आखोगे तो फिर बोलांगे ना, हाँ जी तो नहीं ना बोल। हुण समझ आई है? हजूर विचले 56 साल नहीं बयान किए जाते। अच्छा वो क्यों नहीं किया जाता? इधर जो मैनू समझ आई है ना, वो इस वास्ते, अगर विचाले वाले 50 साल बयान कर दिते जान ना, यकीन करो पता चल जाए तुहानू कि सहाबा दा अहले बैत नाल प्यार किदां सी ते अहले बैत दा सहाबा नाल किदां सी। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬਿਆਨ नहीं करते। और नाल पता लगे कि जिंदगी गुजारनी किवें हुंदी है। इजाजत दिओ ते जिन्ना क टाइम रहिंदा है, मेरे को 16 मिनट बाकी ने, चूंकि उस तो बाद फिर कुरान अंदाजी भी होनी है, मैं 15 मिनट पहले तकरीर छड़नी है। सुभान अल्लाह तो फरमाओ ना। और इंशाअल्लाह ये जिहड़ी मैं घंटा गुफ्तगू की है ना, ये इंशाअल्लाह 2 घंटिया का मवाद है, टेंशन नहीं लैनी तुसीं। लेकिन एक चीज तो साढ़े सामने आवे ना, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, आप जब छोटी उम्र में थे, नबी पाक ने पर्दा फरमाया। सबसे पहले जमाने को अपने से बुलंद करके इन शहजादों की शान किसने जमाने को बताया था? उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। आप बुखारी शरीफ उठाएं, सुबह यार सुभान अल्लाह की यार, वाह वाह तू तकड़ा बंदा बैठा, लेकिन आवाज नहीं, हो तेरी भी नहीं आती। ओए तू भी अफजल दे पैसे कोईंदा रहना, तेरा सुभान अल्लाह भी बोल लिया कर, मर रहे हैं। पैसे भी कुंज पर नेकियां भी कुंज। आज मेरा चन्न है। इधर देखे भी फ्रंट सीटों वाले जितने बैठे हुए हैं, नाराज तो नहीं मेरे बेटे ना? तू हजूर दा प्राहुणा है, असं तेन नाराज क्यों करिए? अच्छा वाह, तू तो बाबा जी का भी मंजूर नजर है। अल्लाह तेन खैर देवे, बरकत देवे मेरे सोने। जरा सुभान अल्लाह फरमा दीजिए। इधर देखना, नबी पाक अलैहिस्सलाम के पर्दा करने के बाद सबसे पहले जिसने कुल सहाबा और अहले बैत के सामने हसनैन करीमैन की शान को वाज़ेह फरमाया, वो कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। आप कहेंगे कैसे? नबी पाक ने पर्दा फरमाया, पर्दा करने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बिला फसल अफदलुल बशर बादल अंबिया, जब मुसल्ला रसूल पे खड़े होकर नमाज पढ़ाते ना, एक दिन असर की नमाज पढ़ के आप बाहर निकले तो बच्चों के साथ इमाम हसन हुसैन खेल रहे थे। और बुखारी की हदीस के मुताबिक वो इमाम हसन थे। ठीक है, आपने जब देखा ना तो बाहर निकले नमाज पढ़ा के, इमाम है, खलीफा रसूल है, इस कायनात में नबियों के बाद सबसे अफजल है हजरत अबू बकर सिद्दीक। आप जब बाहर निकले तो आपने ना हजरत इमाम हसन को बुलाया, चूमा, उठाया, अपने कंधों पे बिठा लिया। वक़्त दा इमाम हजरत इमाम हसन चुक के जाता पाया। अब देखो, भावें सूफी साहब ने तो भावें मैं हाँ, तो भावें इत्थों के जिन्ने उलमा शाह साहब बैठे ने, असी नमाज पढ़ा के बाहर निकलीए, साडा मुंडा गली छोटा खेडण दिया होवे ना, तो साडी जरूरत नहीं होंदी भी चुक के उन्होंने मोढ़े ते बिठाइए, असी झिझकने हाँ। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक नहीं झिझके। आपने इमाम हसन मोढ़ियां ते चुकया है, और मोढ़ियां ते चुके हजरत अली नूं पता की कहण लगे? फरमाया, अली यार पुत्र तेरा है पर चेहरा मुस्तफा ते जांदा है। क्योंकि सिर तो लग के सीना या नाफ तक इमाम हसन नबी पाक दे मुशाबे सन, ते नाफ तो लग के ते पैरां तक इमाम हुसैन नबी पाक दे मुशाबे सन। दोनों कट्ठे खड़े करते सन तो हुजूर की तस्वीर बन जाती सी। ते हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला आपने फरमाया, पुत्र तुहाडा है पर चेहरा मुस्तफा दे नाल मिलदा है। सब तो पहले आरे रसूल दे फर नूं मोढ़ियां ते चुक के मदीने दी गलियां टुरे आई अबू बकर है ना सारियां नूं, और फिर इमाम भी है, खलीफा भी है, एदे बावजूद। और फिर सारे हजरत अबू बकर सिद्दीक दे पीछे नमाज़ां पढ़दे सन, हजरत अली भी पढ़दे सन। मट्ठी जी गल करन लग्या, तुहाडे सिर्फ मुस्कुराहट चेक करनी है। मैं कहा जे अली नूं अबू बकर वारे है, जे अली नूं वारे है ते अली उन्होंने इमाम खलीफा मन के पीछे नमाज़ां पढ़ते रहन, तो फिर अली का नारा तो बनता है ना, जे पहले अबू बकर का नारा हो तो फिर अली का नारा हो। ऐ नहीं अहले सुन्नत है।
असी तरतीब नहीं बदलने देंगे, 2 नंबरी और डंडा नहीं, किसी ने डंडी नहीं मारन देंगे। इन्नी गल है। दूसरी बात तवज्जो है हजरात, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खुद फरमाया, आप जदों खलीफा बने ना, तो खलीफा बनने तो बाद आपने पता की फरमाया, फरमाया लोगो अपने खानदान, अपने घराने और अपने कबीले से मैं जब हुस्ने सलूक करता हूं, मुझे उतनी खुशी नहीं होती जितनी मोहम्मद मुस्तफा के घराने के साथ हुस्ने सलूक करके खुशी होती। फरमाया मैं सबसे ज्यादा अगर खिदमत और मोहब्बत करता हूं तो वह हुजूर के घराने की करता। ऐ जे इन्हां दे बाकी अय्याम। और इस तरह नहीं, हजरत फरूक आजम का दौर आ रहा है, तवज्जो होवे जल्दी जल्दी दे नाल सुना देवां। हसनैन करीमैन दी शान अकदस क्या है। हजरत फरूक आजम मस्जिद में बैठे ने, मालो गनीमत आया, आप तकसीम पे कर देने। जदों तकसीम करन लगे ना, तो हजरत इमाम हसन ते इमाम हुसैन आए, कहने लगे ए रसूलुल्लाह के खलीफा, हमें भी हमारा हक दीजिए। पहले तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जड़ा जुमला बोलिया बड़ा सुनने वाला है, तो मैं थोड़ा तवज्जो चाहांगा तो फिर बोलांगा। क्या जुमला बोलिया? फरमाया आप यहां तशरीफ न लाया करें, हम हैं ना पहुंचाने के लिए। इस तो अंदाजा लाओ तुसी, ए गल्लां कौन दसेगा। और दूसरी बात, पैसे जिन्ने सन ना गिन के 500 रुपया सारे दिंदे पै सन, ते उस दिन हजरत फरूक आजम ने की कीता, सारे 500 दे के ना जदों हसन हुसैन पाक की वारी आई, इमाम हसन भी 1000 रुपया, 1000 दिरहम, और इमाम हुसैन भी खड़े होके पेश फरमाया। आप दा पुत्र अब्दुल्ला बिन उमर कोल खलोता सी, कहने लगा अब्बा जी मैनू अज एक गल दी समझ नहीं आई, इमाम हसन हुसैन तो उसले छोटे सन, जिले मैं वड्डा सी तो मैं हजूर नाल जंगां करदा सी, ये तो छोटी उम्र दे विच सन, आज तुसी इन्हां नूं 1000 ते मैनू 500 रुपया दिता है। वो चलो अगर 2000 नहीं सी देना तो मैनू 1000 तो मैनू भी दे छड़ दे ना। आपने फरमाया अपने पुत्र नूं, फरमाया पुत तेरा मुंह छोटा है तो गल तू वड्डी कर गया है। समझ आई ना? अच्छा जी, कईयां दे मुंह चंगे भले ने सुभान अल्लाह नहीं कह सकते पे, मैं तुहानूं भी आखूंगा अल्लाह दे बंदिओ गल ते समझो ना। अच्छा वो कहने लगे किस तरह? फरमाया पुत्रा लम्मियां चौड़ियां गल्लां कोई नहीं, 1000 रुपया लेना ही मेरे कोलों, कहंदा दिल ते करदा है। फरमाया फिर मां उंज दी ले आ जी, ओ जी हसन हुसैन दी मां है, बाप उंज दा लेके आ, नाना लेके आ, खाला लेके आ, चाचे लेके आ, कहंदे ओ ते नहीं आ सकदे। फरमाया फिर हट जा, तुहाडा हिस्सा तुहानू दे छड़िया है, उन्हां नू ये हिस्सा भी मिलिया है ते नबी पाक दे रिश्तेदार होने दा हिस्सा भी मिलिया। हुण समझ आई है? गिरामी कदर हज़रात, इंज हसनैन करीमैन दे नाल सहाबा किराम ने मुहब्बत फरमाई है। और फिर तवज्जो मेरे अल रवे ना भाई, हजरत सैयदना उस्मान गनी दा दौर आया, 18 ज़ुल्हज शरीफ नूं आप दी शहादत दा दिन है। आपनूं पता 40 दिन तक हजरत उस्मान गनी ते पानी बंद रहा सी। किन्ने दिन? और याद रखे 40 दिन पानी बंद रहा। और इन्हां दा पहरेदार कौन सी? हजरत उस्मान गनी दा सानू पता होना चाहिए, साडे आहले इल्म हजरात नू पता है, लेकिन मेरी कोशिश और गुजारिश है वे इस कौम नू भी दसो। हजरत इमाम हसन ते इमाम हुसैन ये दोनों दरवाजे ते खलो के पहरा दिंदे हुंदे सन, और किसी की जुरत नहीं कि वह दरवाजा खोल के अंदर वड़ के ते हजरत उस्मान गनी ते हमला करन। हजरत उस्मान गनी ते जिहड़ा हमला होया ना, वो पिछों दीवारां टप के, पिछले कोठे टप के, फिर आके उस बंदे ने हजरत उस्मान गनी ते हमला किया है। और अगली गल भी सुनो, जिस वे हजरत उस्मान गनी शहीद होए तो हजरत मौला अली उल मुर्तजा आए ना, तो आपने सब तो पहले अपने दोनों बच्चों फड़ के झंझोड़िया है और फरमाया तुहाडे हुंदियां किहदी जुरत होई के अंदर वड़ के मार गया। उन्हां कहा असीं अगले पासियों बंदा कोई नहीं बड़िया, चूंकि अगे अली दे शेर खलोते सन ना, इथों बंदा कोई नहीं गया अंदर। ये तहकीक करो बंदा किधरों आया, पता चलिया बंदा पिछों आया मार के, उतों ही पिछे हो शहीद करके ते दफा हो गया है। इसे वास्ते हजरत इमाम हजरत उस्मान गनी दा कातिल आज तक लब्बा नहीं, चूंकि लोग के आया सी आउंदा ना जाहिर, ते अगे खलोते सन हसन हुसैन। इत्थे मैं तुहानूं एक गल दसदा, पहरेदारी कोई छोटी चीज़ नहीं हुंदी। हाँ, मैदान करबला दे विच जिहड़े पहरेदार सन और जिन्हां दे हत्थ झंडा सी, उन्हां दा नाम है गाजी अब्बास। और अज नाम आंदा तो सारे कहंदे ने सुभान अल्लाह, क्यों? आखे जी ये हुसैन दा पहरेदार है। ते मैं आख्या हुसैन दे पहरेदार ते भी सुभान अल्लाह कह, ये भी सुन्नियत है, ते हुसैन खुद जेदा पहरेदार है उस उस्मान ते भी सुभान अल्लाह कह। ओ तवज्जो है, ए सुन्नियत है। एक गल नूं बयान करना, दूई नूं छड़ना, ये राफजियत है।
और इन्हां दी शान नूं बिल्कुल छड़ के दौड़ जाना यह खारजीयत है। असी ना खारजीयत वाले हाँ ना राफजीयत वाले हाँ, असी सुन्नीयत वाले हाँ। अलहमदुलिल्लाह। ए हजरत इमाम हसन हुसैन दे नाल सहाबा कराम दा प्यार है। इधर वेख्या ने मेरे हाल, हुण मैं मट्ठी जी गल करूँगा, जल्दी जल्दी टुरदे चले आना, 7 मिनट बाकी रह गए ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे प्यारे गुलाम हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी मसीते बैठ के दरसे कुरान दिंदे पै सन। बाहरों ना अज में हुण मेरा मुंह इधर बाहर है, तुहानू नहीं पता बाहर कौन है। दरवाजे तो एक शख्सियत गुजरी, आपने फरमाया जिन्ने बैठे सन ना सहाबी और ताबी, आपने ये नबी पाक दे पर्दा करने तो बाद दी गल